हेलो बच्चों, विद्युत सर का क्लासेस में सबको स्वागत है। आज हम एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो किसी भी बोर्ड हो, चाहे हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, बांग्ला मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब में ज़रूरत पड़ेगा और क्लास 9 और 10 दोनों क्लास में इसका ज़रूरत है। ये हम 1 घंटा खाली हम लेंगे तुम लोगों से, पूरा वीडियो में बने रहो। पूरा 1 घंटा में पूरा सिलेबस हम खत्म कर देंगे, सिवाय हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए मेरा दूसरा वीडियो रहेगा, उसको बाद में देखोगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम डिवाइड कर लेते हैं ट्राइगोनो एंड मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब साइड्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या क्या आता है, सिलेबस में क्या क्या है, 9 और 10 दोनों क्लास का सिलेबस लेके हम समझा रहे हैं, जिसमें नंबर 1 है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म टी रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड angles. Number 3 T ratios of complementary angles. and चौथा होता है trigonometric identities, जिसमें बच्चों मैक्सिमम बोर्ड पे 1 और 2 ये होता है 9 का सिलेबस में, और 1, 2, 3, 4 इस सब का कॉन्सेप्शन एक साथ यूज होगा 10 का सिलेबस में। पूरा इसको हम एक एक करके समझा रहे हैं मिटा के। अब आता है व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसको अगर डेफिनेशन दें तो ऐसे हमको लिखना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। Trigonometry is the study of relationship between sides and angles। देखो बाकी सब इसमें रिलेशनशिप मतलब नाता, रिश्ता, बाकी सब रिलेशन, आदमी का रिलेशन, ये सब तो चेंज है, बट यहाँ का जो रिलेशनशिप से ये साइड्स एंड एंगल्स का रिलेशनशिप ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है। और एक का रिस्पेक्ट के दूसरा हम निकालेंगे, हो सके साइड दिया हुआ एंगल निकालेंगे, एंगल दिया हुआ साइड का रिस्पेक्ट में हम दोनों निकालेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो अब हम देखो कैसे दूसरा चीज़ एक तो दिखा रहे हैं। मेरा हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का एक हम मूल मंत्र बता रहे हैं, लिख रहे हैं हम। इसका कोई मतलब में नहीं जाओगे, खाली ये पूरा लाइन को लर्न करोगे और उसका हिसाब से तुम एक एक करके लिखोगे नीचे कैसा रेशियो जाता है। देखो मेरा साथ साथ यहाँ हम लिख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं देखोगे, खाली इसको लर्न कर लोगे। क्या है, सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently black। इसका कोई मतलब नहीं, फिर हम बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक ट्रायंगल बताता है। हम लोग क्या पढ़े कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स the study of relationship between sides and angle of a triangle। यहाँ A, B, C दिए और खास करके 90 डिग्री एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करो। इसमें देखो A, B, C, जब एक 90 है ऑब्वियसली A एंड C
ये एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो इसको हम एक नया एक अल्फाबेट आया, ये आया थीटा। तो हम थीटा देके इसको डिनोट करते हैं। थीटा क्या है? थीटा इज एन एक्यूट एंगल। अब देखो थीटा अगर यहाँ है, इसका रेस्पेक्ट में हमेशा इसका, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मेरा सामने जो है ये है परपेंडिकुलर दीवार, नीचे का जो है वो अलोंग साइड ये होता है बेस। तो थीटा जहाँ एंगल रहेगा उसी पे पेन पकड़ के रखो और उसका रेस्पेक्ट में देखो सामने क्या है। सामने है परपेंडिकुलर, इसका शॉर्ट फॉर्म हम पी देते हैं। इसमें बीसी, इसको अलोंग साइड बेस को बी दिए और बड़ा 90 का ऑपोजिट हमेशा होता है हाइपोटेनस। तो इसमें क्या मिला हमको? परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। यहाँ पाइथागोरस का एक फॉर्मूला याद रखोगे, वो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ हम छोटा करके लिख रहे हैं। इसमें पाइथागोरस ने बोला कि अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में हम ए बी बी सी सी ए लिखें तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, खाली लिखो इसको, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमको मिल रहा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अभी यूज करेंगे, इसलिए हम साइड में इसको लिख के रखें। तो हम जिसमें थे, इसका क्या यूज है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। देखो यहाँ का मतलब ये है, सम से लिखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच आया। कर्ली से आया कॉस, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा? बी बाई एच, बी बाई एच। एंड टर्न से आया टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। यानी कि अगर हम ये लाइन लर्न करके रखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो आसानी से हम इसको लर्न करने का दरकार ही नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ये हम लिख लेंगे। अच्छा, अभी टी रेशियोज का 1 2 3 हम कर लिए, तो इसका रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? 2 का रेसिप्रोकल 1/2, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा, इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट, क्या लिखें? h बाई पी। ये लाइन को थोड़ा बड़ा करके यहां तक दे दिए। अब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जिसको लिखेंगे h बाई बी। एंड tan थीटा का होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। ये पूरा एक ठो फॉर्मूला का रिलेशन आया, इसको दिमाग में रख लो। साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक लान रहेगा तो साइन कॉस tan हो गया, उसका रेसिप्रोकल कर दो, घुमा दो, उल्टा कर दो, कोसेक सेक एंड कॉट आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला नंबर 1, इसको हम 1 दे रहे हैं, मेरा टाइप से, किताब में नहीं है, 1 लिखें। तो 1 अगर हम ऐसे लिख दिए पूरा, ये लान हो गया। अब आते हैं नंबर 2 दे के, इसमें देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो और एक फॉर्मूला आएगा, कैसे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी 1, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये 1। ये आ गया फॉर्मूला 2। तो हम लोग को 2 ग्रुप मिला, एक है फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप बोलेंगे, और दूसरा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको पूरा मिटा के हम फिर लिख रहे हैं। 4 चैप्टर का नाम हम लिखे थे। पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला इतना ही है।
दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, उसके लिए हम लिख रहे हैं बोर्ड पे कुछ। देखो इसमें एक तो तुम लोग का किताब में देखो बड़ा सा ऐसा एक तो टेबल है जिसमें लान करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ लान करना दिक्कत होता है, लेकिन हम टेक्निक दिखा दे रहे हैं, बहुत इजीली तुम लोग कर पाओगे। सिर्फ 3 वैल्यू तुम लोग को लान करना है। 3 वैल्यू कैसे? साइन थीटा में देखो, यहाँ हम जब लिखे थे साइन थीटा, तब इसमें देखो P बाई H था। H हमेशा P से बड़ा, यानी कि E वैल्यू प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर का वैल्यू छोटा, नीचे का वैल्यू बड़ा, या तो इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी ऊपर बड़ा नीचे छोटा ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H, मीन्स H इज ग्रेटर देन P। सो साइन थीटा इसका वैल्यू 0 और 1 का बीच में रहेगा। इसका वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा यहाँ। अच्छा, वैसे ही कॉस थीटा होगा उल्टा, 1 से 0। इसका मतलब हम ये सब कहने का मतलब ही मेरा एक ही है कि साइन थीटा का 3 वैल्यू तुम लोग को हम लान करने बोलेंगे, जहाँ से पूरा 6 टी रेशियोज का वैल्यू लान हो जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं। पहले लिखो साइन 0 इज इक्वल टू साइन 30 इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू एंड साइन 90 डिग्रीज इज इक्वल टू। तो यहाँ हम वैल्यू कैसे लिखेंगे? हम जैसे बोले तुम लोग को 3 वैल्यू को यहाँ ही करना, इसको भी मिटा दे रहे, फिर दरकार होगा तो फिर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, साइन थीटा में हम ये वैल्यू क्या बोले कि 0 और 1 का बीच में वैल्यू रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 लिए और मैक्सिमम वैल्यू 1 लिए। अब तुमको ये लान करने नहीं बोले, 0 और 1 का बीच में 3 वैल्यू लान करने बोले। क्या क्या? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 लान करो, आई थिंक कर लिया। साइन 45 1/√2, ये भी हो चुका, और साइन 60 √3/2। तो देखो अगर ये 3 वैल्यू तुम लोग लान कर लोगे तो पूरा ये एक्सरसाइज का हर एक सम हो जाएगा। तो तुम लोग को क्या बोले? साइन 30, साइन 45 एंड साइन 60, जस्ट ये 3 वैल्यू को लान करो। आई थिंक ये कहते कहते लान भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साइन का देखो साथ हम क्या लिखे थे, इसको हम ये पूरा बोर्ड को हम डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 6 था, ऐसे हम डिवाइड कर लिया। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसेक था। साइन का रेसिप्रोकल था कोसेक 0 इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री एंड कोसेक 90 डिग्री। अच्छा, वैल्यू एक साथ लिखेंगे हम। पहले ये फॉर्मेट बना दे रहे हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री इसमें आया था कॉस, तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ये। अच्छा, कॉस का रेसिप्रोकल था सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। वैल्यू कैसे लिखेंगे हम फिर बोल रहे हैं, इसको रिकैप करा रहे हैं। साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। तो देखो साइन और कॉस ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साइन 0 जितना 0 + 90
इसका देखो ये 0 तो ये 90, यानी कि हम सीधा इसको उल्टा करके लिखेंगे। कैसे? यहाँ देखो 0 हाफ ये था तो हम उल्टा करके 1 पहले लिखें, फिर लिखो √3/2, फिर लिखो 1/√2, इसको ठीक से थोड़ा लेना, √2, फिर है हाफ और आखिरी 0। तो देखो वही 3 वैल्यू अगर हम लान कर लिए, पूरा लाइन को उल्टा करके लिख दिए। अब आते हैं 1 करके। साइन 0 होता है, कोसेक 0 में लिखेंगे 1/0, 1/0, इसमें हर चीज 1 करके होगा। तो 1/0, 0 से किसी भी चीज को डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसका वैल्यू का नॉट डिफाइंड, यानी कि यहाँ हम लोग अनडिफाइंड को ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब कोसेक 30 मतलब इसका उल्टा, यानी कि 2/1, 2 लिखें। ठीक है। और साइन 45 को भी नीचे 1 का कोई काम नहीं, यहाँ भी हम √2 लिखें। अब साइन 60 √3/2 था, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी कि 1 लिखें। ठीक है, यहाँ तक हम लिख लिए। वैसे ही कॉस का लिखेंगे। कॉस का क्या लिखें? कॉस का ऐसे 1 करके यहाँ लिखेंगे, या तो ये यहाँ से जैसे ये लिखें, इसको भी उल्टा करके लिख लो, पूरा उल्टा साइड से 1, 2/√3, √2, फिर 2, फिर अनडिफाइंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं tan। यहाँ एक छोटा फॉर्मूला फिर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नया चीज़ है ये, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। देखो फॉर्मूला जहाँ हम लिखे थे, यहाँ हम 2 ग्रुप ऑलरेडी बना दिए, इसको 3 बोल रहे थे, लेकिन इसका पहले यहाँ हम छोटा सा यहाँ हम 3 फॉर्मूला एक साथ लिख के रखेंगे, इसको लान कर लोगे, ये आएगा थर्ड ग्रुप। बनाए थे 1, 2, इसको 3 और इसको 4 कर देंगे। तो इसमें होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बोलेंगे वहाँ फ्री, ये डिस्क्रिप्शन में मिले जाएगा, सब कुछ हम PDF फॉर्म में दे दिए। पहले कुछ दूसरा डिवाइस से इसको डाउनलोड कर लो, इसमें तुम लोग निकाल के देखोगे। तो फॉर्मूला का थर्ड ग्रुप हम लिख लिए यहाँ। अब फोर्थ ग्रुप में थोड़ा सा इतना सा जगह हम ले रहे हैं। यहाँ फोर्थ ग्रुप में देखो, खाली लान करोगे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया फॉर्मूला का चौथा ग्रुप। इसको हम अभी क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल ये लिया, वैसे ही हमको लिखना होगा tan 0 इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू tan 60 एंड tan 90। ये तो ये भी लिख के रखो साथ साथ। cot 0 डिग्री इज इक्वल टू cot 30 डिग्री इज इक्वल टू cot 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 60 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ हम लिख के रखें, थर्ड ग्रुप में आया, ये फोर्थ ग्रुप में आया, जिसमें tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसको हम यूज करके यहाँ वैल्यू हम लिख रहे हैं। देखो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माने tan 0 इक्वल टू
साइन 0 बाई कॉस 0, यानी कि 0 बाई 1 इक्वल टू 0, tan 30 इक्वल टू 1 बाई 2 बाई रूट 3 बाई 2, 2 कैंसिल हुआ, 1 बाई रूट 3, tan 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 कैंसिल 1, tan 60 रूट 3 बाई 2 एंड 1 बाई 2, 2 कैंसिल रूट 3, एंड tan 90 1 बाई 0, यानी कि नॉट डिफाइंड, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। इसको पूरा उल्टा करके लिख दो कॉट में, यानी कि ये वाला इन्फिनिटी रूट 3, ये 1 बाई रूट 3 एंड लास्ट वन इज 0। ये हो गया पूरा वैल्यू। तो ये वैल्यू को हम यूज करेंगे सम स्टैंडर्ड एंगल्स में। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला इसमें हम दिए थे, सम पीपल हैव कार्ली ब्राउन वाला, उसमें लिख दिए थे साइन थीटा कॉस थीटा उस सब का। फिर उन लोग का रेसिप्रोकल का साथ मल्टीप्लाई करके 2 बनाए, ये 3 कर दिए, ये 4, और ये टोटल इसको कर दिए 5, सॉरी इसमें हम 5 कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला का ग्रुप आया 5। बस इसमें 9 का जितना सिलेबस है यहाँ तक ही है, लेकिन क्लास 10 में और एक तो एक्स्ट्रा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसका कुछ फॉर्मूला लिख के हम लोग डायरेक्टली साम समझ जाएंगे। सब फॉर्मूला एक साथ हम समझा दिए, अब देखोगे एक एक साम हमसे आसानी से कैसे कर लेंगे, चाहे वो 9 का हो चाहे 10 का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिवाय हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ के। हाइट एंड डिस्टेंस हम अगला वीडियो में और अलग करके एक तो बनाएंगे, ठीक है। अब इसको मिटा के हम लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला। लास्ट है, इसको 6 बना देते हैं ग्रुप, और फॉर्मूला 1 2 करके इसमें 6 फॉर्मूला है। नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। नंबर 2 उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नंबर 3 tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। नंबर 4 कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। 5 sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये नंबर दूसरा 1 2 भी कर सकते हो, क्योंकि ये 6 का साथ मैच करेगा, ये अलग अलग है, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला का जितना भी है क्लास 10 का, चाहे वो वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, कहीं भी ये फॉर्मूला यूज होगा, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह। कुछ नया सिंबल आएगा थीटा, जैसे यहाँ आया थीटा, वैसे आएगा फाई, लैम्डा, ओमेगा, और भी बहुत, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब यूज होगा, ठीक है। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, वैसे ही और भी अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप साम जो एग्जाम में आता है, ऐसा टाइप एक एक करके हम दिखाएंगे, जो चारों एक्सरसाइज मिल के हम बना के एक एक साम दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक साम ले लिए, इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर रहे हैं देखो। पहले ट्रिग्नोमेट्री तो हम ये बोले थे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा, और पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा, इसमें ये चीज़ हम बोले थे। फिर वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तुम लोग भी ड्रॉ करो, और यहाँ 90 डिग्री नाम दे दो, ए बी सी, एंगल थीटा है, और यहाँ लिखा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्वेश्चन में दिया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे थीटा। तो सम पीपल हैव, जो शुरू का हम बात कर रहे थे, सम पीपल हैव, सम पीपल, साइन थीटा में सम आता है, पीपल हैव मतलब P बाई H, तो यहाँ वही चीज हम लिखते हैं, गिवन दैट, क्या दिया, साइन थीटा
इज इक्वल टू 3/5, यानी कि हम लोग को यहाँ थीटा अगर है इसका रेस्पेक्ट में जो सामने वाला दीवार है वही होगा परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 और h यानी कि हाइपोटेनस होगा 5। तो 3 और 5 ये दिया हुआ, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BC निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल ABC AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो यहाँ से गिवन AC का वैल्यू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मीन्स 3 का स्क्वायर एंड BC हमको निकालना है। फिर हम पूरा एक्सचेंज कर लेते हैं, तराजू का इधर उधर कर देते हैं, ये आ जाएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 9 प्लस BC² इज इक्वल टू 25, अब BC² इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि BC² इज इक्वल टू 16 और BC इज इक्वल टू √16 लिखेंगे यहाँ 4, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमको मिल गया BC का वैल्यू 4, तो यहाँ हम 4 लिख दिए। अब देखो टी रेशियोज में पूरा जो हम फर्स्ट ये बोले थे कि इसको लर्न करो पर किसी इसका मीनिंग में मत जाओ, वही चीज साइन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, इसमें देखो साइन थीटा को लिखे 3/5 दिया हुआ, तो सम पीपल हैव कॉस निकालने बोला, कर्ली कॉस थीटा, ये था क्वेश्चन नंबर 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर यानी कि B/H, B कितना 4, H है 5, तो पहला वाला हो चुका। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H यानी कि कर्ली ब्राउन हेयर 4/5। अब नंबर 2 tan थीटा, उसमें था टर्न परमानेंटली ब्लैक P/B यानी कि 3/4। अब क्या है सेक थीटा नंबर 3, सेक थीटा है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू H/B यानी कि 5/4। नंबर 4 cot theta is equal to reciprocal of tan theta, B/P is equal to 4/3 and number 5 cosec theta is equal to reciprocal of sin theta, that is H/P is equal to 5/3. Cosec theta is equal to reciprocal of sin theta means H/P is equal to 5/3। बस अब दूसरा सम दिखाते हैं, ये है एग्जाम्पल 2, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखो। वैसे ही अब एक तो पैटर्न समझ में आ गया, क्या करना है, क्या डालना है, क्या लिखना है। फॉर्मूला तो जितना भाई हम लिखें उतना ही है, उसका बाहर कुछ फॉर्मूला यूज नहीं होगा। पूरा 9 का पूरा 10 का जितना भी फॉर्मूला यूज होता है हर बोर्ड में, CBSE, ICSE, वेस्ट बंगाल बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी जितना बोर्ड है सब में, एंड किसी भी मीडियम का स्टूडेंट देख रहे हो तो सब में यही फॉर्मूला यूज होगा। और ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा भाषा का प्रॉब्लम होता है तो सभी को थीटा लिखना है, सभी को ABCD लिखना है। ओके, अब देखो इसका एक तो हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम सिंपल सा डायग्राम होगा जहां हम लिखेंगे A B C, ये 90 क्योंकि क्वेश्चन में 90 दे दिया, और यहाँ दोगे इन ट्रायंगल ABC 90B है, तो यहाँ थीटा नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको साइन A दिया, कॉस A दिया, साइन C दिया, कॉस C,
तो यहाँ देखो चेंज होगा, जैसे इसका रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो ए का रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये सब रिवर्स करता है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसमें जो जो दे दिया उसको हम लिख रहे हैं, गिवन दैट क्या दिया, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और क्या दिया, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये दे दिया। तो इसमें हम डायरेक्टली डाल दें, ए बी इज इक्वल टू 24 लिखो और बी सी का जगह 7 लिखो। अब क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए सी निकालना है, तो लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हमको ए सी स्क्वायर का वैल्यू ए सी चाहिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर है 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। Therefore, AC is equal to root of 625 is equal to 25. टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, क्योंकि प्लस 25 माइनस 25 आएगा, माइनस 25 इसलिए रिजेक्ट होगा कि साइड कभी नेगेटिव में नहीं आता है। अब यहाँ हम लिख देते हैं 25। तो हमको क्या निकालने बोला, अब एक एक करके देखो। साइन ए, हम ये बोले थे जहाँ एंगल बोलेगा वहाँ पेन को रखो, तो ये पेन यहाँ रहेगा। पेन अगर इधर रखेंगे इसका रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है और ये बेस होगा। फिर क्लियर करते हैं एक बार, देखो जब सी पे पेन रखेंगे तो ए बी होगा परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब जब इधर रखेंगे ए तो परपेंडिकुलर होगा बी सी और अलोंग साइड एडजेसेंट साइड ए बी होगा बेस। तो यहाँ हमको निकालना चाहिए नंबर 1 साइन ए। साइन ए मतलब वही लाइन, सम पीपल हैव पी बाई एच, तो पी कितना यहाँ, पी होगा इसका रिस्पेक्ट में 7 होगा पी और एच है 25, इसका वैल्यू आ गया। अब नंबर 2, इसमें क्या है कॉसे, तो कॉसे जब लिखेंगे पेन कहाँ रहेगा, यहाँ ही रखेगा और एडजेसेंट साइड को ये बेस हो जाएगा। तो कार्ली ब्राउन हेयर यानी कि 24 बाई 25, हाइपोटेनस तो ऑलवेज फिक्स्ड है, 90 का उल्टा साइड बड़ा साइड होता है हाइपोटेनस। अब तीसरा थर्ड, इसको लिखेंगे साइन सी। तो सी पे पेन रखो और परपेंडिकुलर किसको मानोगे, इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, ये होगा 24। तो साइन सी इज इक्वल टू सम पीपल हैव यानी कि 24 बाई 25 एंड आखिरी cos c इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि कार्ली ब्राउन हेयर इज इक्वल टू 7 बाई 25। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ, साइन ए इक्वल टू 7 बाई 25 वही वैल्यू आया cos c पे 7 बाई 25 और cos a इज इक्वल टू 24 बाई 25 साइन c पे आया 24 बाई 25। बस ये सब ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। सिर्फ तुम लोगों को पाइथागोरस का थोड़ा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और जितना हम लिख दिए हैं सब यहाँ यूज होगा, 6 टाइप बस। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये कई बार ICSE बोर्ड का एग्जाम में भी आ चुका, CBSE बोर्ड का एग्जाम में भी आ चुका, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी है। डायग्राम से कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाता है। ए बी सी पाइथागोरस यूज होता है, यहाँ 90 दिए हैं और इसमें परपेंडिकुलर मैंने इसमें थीटा दिया तो इसमें थीटा लिख दिए। तो मेरा क्वेश्चन
यहाँ देखो 3 cot theta 4, given that 3 cot theta is equal to 4 implies cot theta is equal to 4 by 3 implies tan theta is equal to 3 by 4. तो बहुत आसान है. अगर tan theta 3 by 4 है, tan परमानेंटली ब्लैक, तो दिस इम्प्लाइज tan theta इक्वल टू 3 by 4. ये आसानी से हम बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं. देखो बाई पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इम्प्लाइज इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दिस इम्प्लाइज AC इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5. टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यहाँ से 5 लिख देते हैं यहाँ. तो इसमें देखो शो दैट 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो एक साइड को लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड लेते हैं और इक्वल का उधर को राइट साइड ले लेते हैं. तो पहले LHS में वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा. अगर दोनों बराबर ही है तब ठीक है, हैंड्स प्रूव्ड. लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा यहाँ 3 बाई 4 इसका स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 3 बाई 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 बाई 16 बाई 1 प्लस 9 बाई 16 इज इक्वल टू LCM 16 माइनस 9 and 16 plus 9 by 16 cancel is equal to 7 by 25. वैसे ही RHS देखते हैं कितना. तो RHS में RHS is equal to cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. यहाँ cos थीटा क्या है, थीटा पे हम पकड़ के रखें थीटा. cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि 4 बाई 5 होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू 3 बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25. LCM 25, 16 माइनस 9, 7 by 25. Therefore LHS equal to RHS, hence proved. इसमें लिखेंगे लास्ट लाइन LHS is equal to RHS ब्रैकेट में proved. ये हो गया. फिर नेक्स्ट टाइप देखा था. देखो पूरा चैप्टर को हम 4 इसमें डिवाइड कर लिए थे. पहले जो सम जितना भी किए हैं ए दे के उसका नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उसका अंदर 3 सम दिखाएं. अब आए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्टैंडर्ड एंगल्स. इसको बी पार्ट किए हैं, इसका 2-3 सम दिखाएंगे. वैसे ही और बाकी 2 का भी दिखाएंगे. यानी कि नंबर 1 इवैल्यूएट, इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो इसको लिखते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन 4 बाई cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 0 डिग्री. अच्छा, वो जो चार्ट बनाए थे उसमें से जो वैल्यू लान करने बोले थे, सिर्फ 3 वैल्यू लान करने बोले थे. एक है साइन 30 इज इक्वल टू हाफ, साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, साइन 60 इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2. उसके दौरान बाकी सब निकाल लिए थे. यहाँ भी वही सब वैल्यू को हम
पुट करते हैं। जैसे 4/cot² 30 इज इक्वल टू, वहाँ PDF में हम वैल्यू सब दे दिए, सब देख लोगे। cot 30 का वैल्यू है √3² प्लस 1/sin² 30 यानी कि हाफ का स्क्वायर माइनस 2 cos 45 1/√2 इसका स्क्वायर माइनस sin 0 0 होता है, 0 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/1/4 माइनस 2 इंटू 1/2 और ये 0 दरकार नहीं है। फिर 4/3 प्लस 4 2 कट हुआ माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 1/3। दूसरा सम करते हैं। ये शो दैट 1060 माइनस 1030/1 प्लस 1060 1030 इज इक्वल टू 1030। तो इसको भी हम दो LHS RHS में तोड़ देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसमें LHS इज इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 tan 30, यानी कि इसमें वैल्यू लिखना है। tan 60 होता है √3 माइनस tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो इसको कैंसिल करो, √3 कैंसिल हो गया और ऊपर का LCM है √3 यानी कि √3 माइनस 1 बाई नीचे 2 इज इक्वल टू 2/√3 और डिवाइडेड बाई 2/1 यानी कि 1/2 2 कैंसिल इक्वल टू 1/√3। और RHS में ले लो, RHS इज इक्वल टू tan 30 जिसका वैल्यू तुमको मालूम है 1/√3। तो LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। इसको लिख लेते हैं लास्ट लाइन, LHS इज इक्वल टू RHS ब्रैकेट में, ये हो गया दूसरा टाइप। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्टैंडर्ड एंगल्स, इसका तीसरा टाइप। ये स्टैंडर्ड एंगल्स का तीसरा टाइप है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। पहले जो दिया यहाँ से स्टार्ट करो, tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B। यहाँ से tan A का वैल्यू हाफ है 1/2 प्लस tan B 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/2। इसको लिखते जाओ कंटिन्यू, tan A प्लस B एम्प्लाइज, इसको लास्ट में लिखो, एम्प्लाइज tan A प्लस B इज इक्वल टू LCM 6 to 3 प्लस 2 और नीचे भी LCM 6 माइनस 1 यानी कि 5/6 एंड 5/6 कैंसिल होके 1। नाउ tan A प्लस B इसका वैल्यू 1 आया। 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंगल में कितना आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। नाउ देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, ये इस टाइप का लास्ट सम था 3। उसके बाद हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो पहले मिलने के लिए। और कोई किसी भी क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, कुछ भी करके हमको पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF फॉर्म में पूरा क्वेश्चन हम दे देते हैं, जो जो समझाएं सब कुछ वहाँ दे देंगे।
यहाँ से क्लास 10 का स्ट्रिक्टली 10 में ईज है हर बोर्ड में। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि हम फॉर्मूला दे दिए पहले, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, उसको यहाँ यूज करेंगे। कैसे, देखो ये साइन गिवन दैट साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा एम्प्लाइज, इसको चेंज मत करो, एक को चेंज करो, एक को फिक्स्ड करो। तो साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इसको रख लिए हैं, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है साइन 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में मिला। नाउ बोथ साइड से अगर एजिप साइन साइन कैंसिल है तो देयरफॉर करके हम यहाँ लिखेंगे, ये एम्प्लाइज मत दो, देयरफॉर थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। दिस एम्प्लाइज, यहाँ थीटा है ही, उधर से थीटा आया, थीटा प्लस थीटा ये, और 90 माइनस 34 डिग्री लिखें। नाउ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, और इसको सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 5 56 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 56/2 इज इक्वल टू 28 डिग्री। हमको वही प्रूव करना था, इफ साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा प्लस 34 इज इक्वल टू एक्यूट सो दैट थीटा इज इक्वल टू 28। यहाँ एक तो इसको थीटा इज इक्वल टू 28 तो प्रूव भी कर दे रहे, देखिए यहाँ थीटा का जगह 28 अगर लिखें तो साइन 28 प्लस 34 इज इक्वल टू साइन कितना 62 डिग्री, और इधर थीटा का वैल्यू लिखें 28 तो कॉस 28, यानी कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये ऐसे ही भी प्रूव हो चुका। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सेकेंड क्वेश्चन, और इसमें प्रूव करना है कि ये tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। इसमें गिवन दैट, ये तो प्रूव दैट है, तो इसका लेफ्ट साइड को ले लेते हैं, LHS tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट दे के लास्ट है tan 89 डिग्री इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और भी ज़्यादा दो एक टर्म लिखना है, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री, बीच में ऐसा, फिर आ जाता है tan 44 डिग्री tan 45 डिग्री tan 46 डिग्री, और लास्ट ऐसे करके tan 88 tan 89। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हम ग्रुप करेंगे, देखो कैसे, इज इक्वल टू tan 1 डिग्री इसका साथ ले लो tan 89 डिग्री को, ताकि इन लोग एक साथ 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ही सेकेंड ले लो ग्रुप में tan 2 डिग्री एंड tan 88 डिग्री। अच्छा, बीच में और भी ग्रुप आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे करके tan 3 तो इधर tan 87 आएगा, लेकिन उतना लेने का दरकार नहीं, डॉट डॉट दे दिए, और tan 44 tan 46 एक ठो ग्रुप लिया, और लास्ट बच गया tan 45 डिग्री। अब देखो इसको कैसे तोड़ते हैं, tan 1 डिग्री को छोड़ दो, फिर यहाँ tan 89 जहाँ लिखा उसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री, ये हुआ। इसको पूरा पूरी एक तो ब्रैकेट का अंदर रख दिए ऐसा। फिर tan 2 डिग्री छोड़ दो, tan 90 माइनस 2 डिग्री यहाँ लिखा, इसको भी ग्रुप बनाए, और tan 44 लिखा, tan 90 माइनस 44, यानी कि ये और एक ग्रुप, और लास्ट में tan 45 बच गया। अब देखो वैल्यू, tan 1 डिग्री को लिखो यहाँ, tan 90 माइनस 1 होता है cot 1 डिग्री, ये ग्रुप में रहा। फिर दूसरा रहा tan 2 डिग्री cot 2 डिग्री, डॉट डॉट दे दिया, tan 44 डिग्री एंड tan नहीं cot
44 डिग्री, लास्ट tan 45 डिग्री। अब देखो tan 1 डिग्री cot 1 डिग्री, tan थीटा एंड cot थीटा, इसका वैल्यू 1 है तो 1 लिखें, बीच में इंटू दो, tan 2 एंड cot 2 1, ऐसे करते 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 1 इंटू tan 45 ऑल्सो, ये वैल्यू भी 1 है, तो फाइनली 1 इंटू 1 इंटू करके 1 आया, इज इक्वल टू हमको प्रूव करना था RHS, तो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS एंड प्रूव्ड। तो इसमें लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ब्रैकेट में प्रूव्ड, ये हो चुका। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का और एक सम दिखाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खत्म होगा, फिर आइडेंटिटीज में चला जाएंगे। ये टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, और बच्चों ये ऐसा किसी बोर्ड नहीं जिसमें ये नहीं आया, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, ICSE, CBSE, सब में ये किसी न किसी साल में आया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से देखो कैसे करते हैं। We know that A plus B plus C is equal to 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है sum of the angles of a triangle is equal to 180 डिग्री, ये हम लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि देखो B और C एक साथ है, तो B और C को बच्चों एक साथ रखो, 180 माइनस A करो, ठीक है। लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं कि B और C को 2 से डिवाइड किया, तो हम भी वैसे करेंगे, B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस A बाई 2। अब लिखेंगे B प्लस C बाई 2, इसको देखो 180 बाई 2 को सेपरेट करो, 90 आएगा, माइनस A बाई 2 रह गया। अब बोथ साइड साइन अगर ले लेते हैं तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस A बाई 2। अब और एक लाइन बचा, साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस A बाई 2। देखो हमको वही प्रूव करना था, तुम लोग मैक्सिमम यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में कि वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो ये आसानी से प्रूव हो गया। इस टाइप का सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट और एक टाइप रह गया, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसको हम करके ख़त्म करते हैं, तब पूरा एंटायर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगा, सिवाय हाइट एंड डिस्टेंस, उसको और एक वीडियो में हम बना के दे देंगे। अब आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, और इसको कैसे हम लोग आसानी से प्रूव करेंगे। देखो जितना भी हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं आज 1 से 6 तक ग्रुप बना के जो सीखें सब यहाँ यूज करेंगे। देखो कैसे, यहाँ प्रूफ दैट मतलब तुम्हारा पास वो हो गया LHS RHS, एक को ये साइड को लेंगे और ये दिखाएंगे, या तो दोनों को ऐसा करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते करते ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो ऐसे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा इसका क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका क्यूब। अब क्या है इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना है, तो वैल्यू फाइंड करने वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला हम यहाँ दिखा रहे हैं, फिर उसको मिटा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो बच्चों, फिर इसको आप लोग
इसमें यूज करेंगे फॉर्मूला को। तो ये वाला देख लिया, पहले तुम लोग को मालूम भी है, फिर इसको यहाँ यूज किए। अब देखो यहाँ से आसानी से कैसे इसको ही करते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आज ही सीखे, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब यानी कि 1 है, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 1। अभी इसमें भी क्यूब रखो, नेक्स्ट लाइन में चेंज करेंगे। 1 का क्यूब 1 लिखे, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो ऑटोमेटिकली RHS आ गया, इज इक्वल टू RHS। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हुआ। ऐसे और भी क्वेश्चन आएगा, सेकंड टाइप दिखाते हैं। देखो इसमें है एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों में से एलिमिनेट थीटा यानी कि थीटा नहीं रहेगा, ऐसा एक तो रिलेशनशिप लाना है। तो हम जहाँ हमको जो क्वेश्चन दिया वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन दैट, दो साइड में इसको हम ऐसे ही बांट लेते हैं कि गिवन दैट क्या मिला हम लोग को यहाँ से x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, यानी कि x माइनस h इज इक्वल टू a cos थीटा। दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस h बाई a। इसको हम इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि एक तो इक्वेशन ये लिखा है। सेकेंड इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू k प्लस b साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज y माइनस k इज इक्वल टू b साइन थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू y माइनस k बाई b, इक्वेशन 2। अब हम लोग को और एक रिलेशन मालूम है। कौन सा रिलेशन? वी नो दैट, क्या मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम ले लेते हैं y माइनस के बाई बी ए होल स्क्वायर प्लस x माइनस h बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो आया थीटा इसमें है ही नहीं, इसलिए एलिमिनेट थीटा बिटवीन द इक्वेशन, ये आया इन लोग का रिलेशन। ठीक है, और एक टाइप आखिरी टाइप दिखाएंगे। ये आइडेंटिटीज का लास्ट टाइप है ये वीडियो का, और इसमें सॉल्व 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, जहाँ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, मतलब इन बिटवीन 0 एंड 90 में थीटा रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं। जो दिया वहाँ से शुरू करो। गिवन दैट टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2। अब साइन का पावर 1 है तो इसको तो चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज किसको कर पाएंगे? कॉस को। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ a2 गेट कैंसिल, और यहाँ बचा क्या है? पहले हम इसको लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस है इसलिए पहले लिए और ये नेगेटिव है इसलिए सेकंड इसमें लिया। अब इसमें से कॉमन साइन थीटा कॉमन लो, 1 माइनस 2 साइन थीटा बचा, क्योंकि 2 था उसमें से एक चला गया, एक रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो मिला आइदर और करो, साइन थीटा आइदर 0 और साइन थीटा का वैल्यू साइन 0, थीटा 0 डिग्री जो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया 0 से बड़ा होना चाहिए। और केस में ये आइदर था, और केस में क्या है? 1 माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0,
और 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू साइन कितना 30 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करना था, हमको थीटा का सॉल्व मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। अब थीटा आ गया। अब ये वीडियो अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ तुम लोग का तो इसको कमेंट्स बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो।